नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ। इस चैप्टर में हम विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, विद्युत रोधक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। ठीक, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से देखते हैं। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। अब हम देखते हैं टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है। इसको देखते हैं विद्युत सेल में। विद्युत सेल टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल में विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, देखते हैं। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं, जैसा कि चित्र 9.2b में दिखाया गया है। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश उत्सर्जन करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जैसा कि चित्र 9.2b में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो क्या होते हैं, टर्मिनल पॉइंट होते हैं। मतलब ये दो टर्मिनल होते हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, न छुए, टच न करें। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं, ये क्रियाकलाप 2 में देखते हैं।
विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े हुए विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावरित हो जाएगा। 2 तारों के अनावरित भाग को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से जोड़ दीजिए। ये देखिए 2 तारों से जुड़ी विद्युत सेल। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग-अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि चित्र 9.5a से 9.5f में दर्शाया गया है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र 9.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? चित्र 9.5 को देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्था है। इसमें देख लेते हैं कौन बल्ब दीप्त होगा, कौन सा नहीं होगा। ए में देखते हैं दोनों सिरे से, मतलब सेल के दोनों टर्मिनल सिरे से तार को जोड़ दिया गया, बल्ब जलेगा। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिरे से तार पूरी कंप्लीटली नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए बल्ब नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। सी पॉइंट में देखते हैं, इसमें भी देखिए यहाँ पर तार पूरी कंप्लीटली नहीं जुड़ा है, तो यहाँ भी बल्ब नहीं जलेगा। डी में देखते हैं, डी में देखिए यहाँ पर तार तो जुड़ा ही नहीं है, दोनों तार एक ही सिरे से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। ई वाले पॉइंट में देखते हैं, इसमें भी देखिए दोनों तार, बल्ब के दोनों तार एक ही सिरे से जुड़े हैं, तो इसमें भी बल्ब नहीं दीप्त होगा। एफ वाले पॉइंट में देखते हैं, इसमें दोनों सिरे, सेल के दोनों सिरे से बल्ब को जोड़ा गया है, तो यह बल्ब क्या होगा, दीप्त होगा। आगे देखते हैं वैद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ, तो क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ठीक, जोड़ा। कह दिया है, तो ध्यान दीजिए कि चित्र 9.5a से चित्र 9.f की व्यवस्था में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह अर्थात विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 9.6 में दर्शाए गए के अनुसार क्या करते हैं, विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के
तो बल्ब के तंत्र से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है अथवा बल्ब क्या होता है, जल जाता है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने का कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ क्या होता है, टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जा सकता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 3। इसमें क्या देखेंगे, क्या लिखा कि टार्च कैसे बनाना पसंद करते हैं या कैसे बनाया जाता है। क्रियाकलाप 3। एक टार्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए, जैसा कि चित्र 9.7 में दर्शाया गया है। तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। अब इसमें क्या होता है, क्या क्या पॉइंट हो सकता है। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है। अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है। क्या यह टार्च को ऑन ऑफ करने के समान नहीं है, मतलब जो टार्च है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है। अब स्विच के बारे में देखते हैं। घर में तैयार की गई टार्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। ठीक। अब हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। इसको देखते हैं क्रियाकलाप 4 में। आप दो ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, दो तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर लगा दीजिए या गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 9.8 में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका क्या होगा, स्विच होगा। ये देखिए चित्र 9.8 साधारण स्विच के बारे में दिखाया गया है। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 9.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को न छुए। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। तो इसमें क्या क्वेश्चन उठता है, क्या बल्ब अब भी जलता रहता है। देखते हैं। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं इसको। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को क्या करता है, भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को क्या कहते हैं, ऑन कहते हैं। क्योंकि
सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब क्या होता है, दीप्तिमान हो जाता है। बल्ब क्या हो जाता है, दीप्तिमान हो जाता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता है। परिपथ पूरा नहीं होता है। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। ठीक, यद्यप घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर इनके डिजाइन क्या होते हैं, जटिल होते हैं। अब देखते हैं विद्युत चालक और विद्युत रोधक। विद्युत चालक क्या होते हैं और विद्युत रोधक क्या होते हैं। हम अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं या किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? आइए हम इसका पता लगाते हैं। इसको हम देखते हैं क्रियाकलाप 5 में। क्रियाकलाप 5 इसमें देखते हैं। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श कर सकें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। आइए इस पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में ए में क्या दिया है, देखिए सेल है। सेल के दोनों टर्मिनल से तार जुड़े हैं, लेकिन बल्ब से क्या हुआ, एक ही टर्मिनल के एक ही सिरे से क्या हुआ, बल्ब जुड़ा है। इधर से ये परिपथ क्या हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसलिए बल्ब क्या होगा, नहीं दीप्तिमान होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। अब देखते हैं बी पॉइंट में। बी पॉइंट में देखिए ये सेल है। सेल के दोनों सिरों से तार क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। बल्ब तो इधर डायरेक्ट से जुड़ा है। इधर जो इनकम्प्लीट था परिपथ, इसमें चाबी लगा। ठीक, चाबी से क्या हो गया, ये धातु है, इसमें क्या होगा, विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होती है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पर ये परिपथ क्या हो गया, ये पूर्णतः कंप्लीट हो गया। ठीक, जब कंप्लीट हो गया तो बल्ब क्या हो गया, दीप्तिमान हो गया। ठीक, यानी बल्ब क्या हो गया, जलने लगा। अब यहाँ देखते हैं पॉइंट। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कार्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परिचित्र के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी स्पर्श करें। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। यहाँ से देखते हैं, परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब क्या होता है, दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, तो उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं। अर्थात क्या लिखा है, जो पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें विद्युत चालक कहते हैं,
और जो विद्युत धारा को क्या होता है प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत रोधक कहते हैं। ठीक, इसको छोड़ देते हैं। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या दो ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थानों में जब वायु भरी होती है, जब वायु होती है तब क्या होता है, क्योंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच चूंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। इसका तात्पर्य क्या है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं चेतावनी क्या दिया है। आपका शरीर आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। प्रमुख शब्द क्या क्या है? बल्ब, विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच, टर्मिनल। इन सब की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। ठीक, अब सारांश के बारे में देखते हैं। सारांश में क्या है? विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल, अथवा एक धनात्मक पॉइंट और एक ऋणात्मक पॉइंट। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से क्या होता है, जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब क्या होता है, जल जाता है अथवा दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। क्या लिखा है? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। आज यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद।